औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल एवान होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे। जैसा कि फर्स्ट के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कुछ दिन लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करूंगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज करना है। इससे पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसकी हमने डिटेल डिस्कशन कर ली हुई है। अब स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है? जी मॉड, मॉडुलस कहते हैं, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस शुरू में आता है। इसको फार्मूले को जरा याद कर लीजिए, क्वेश्चन में ये यूज होगा। अब बात ये कि इसमें ये जो जी मॉड है इसका क्या मतलब है, इसके हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। इस जी की जगह पे एक्स प्लस वाई अयोटा भी आ सकता है जी, ऐसे ठीक है। जी के मॉड का क्या मतलब है? इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स होता है रियल पार्ट और वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। मेरी जरा तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। तो ये जी मॉड का ये वाला फार्मूला है, ठीक है। और ये जब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का फार्मूला, एक और बात है कि मॉड के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। कैसे? देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये मैं आपको मॉड की बात बताने लगा नंबर्स की। 0 1 2 -1 -2। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 2 है इसका मॉड बताएं। मॉड का मतलब होता है कि ये जो 2 है ये 0 से कितने स्टेप दूर है। तो यहां से लेकर यहां तक एक स्टेप और यहां से लेकर यहां तक 2 स्टेप, तो ये 2 स्टेप दूर है। बात समझ लगी है? ओके। अगर ये पूछा जाए कि -2 का मॉड बताएं, इसका भी मतलब ये है कि जो -2 है ये 0 से कितने स्टेप दूर है। तो यहां से लेकर यहां तक एक स्टेप और यहां से लेकर यहां तक ये भी 2 स्टेप है। माइनस इसके साथ नहीं आएगा। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि वो 0 से लेफ्ट साइड वाले नंबर है। तो -2 का मॉड भी 2 होता है, 2 का मॉड भी 2 होता है। इसी वजह से जब माइनस अगर मॉड के अंदर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। उसके बाद एक और बात, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई, एक्स मॉड इज इक्वल टू 2। 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे इसको जी। देखिए एक्स मॉड इज इक्वल टू 2 है, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 आए तो वो +2 भी है, वो -2 भी। आप इस वजह से जब मोड को खत्म करते होते थे ना तो प्लस माइनस लिखते होते थे। वो इधर लिख दें तो भी ठीक है, वो इधर लिख दें तो भी ठीक है। तो ये मोड की बात ही, हम कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स में वाई के साथ माइनस आएगा, वो माइनस खत्म हो जाएगा। वो माइनस खत्म क्यों होगा उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका ना बेसिकली इसमें ना एक्स और वाई फाइंड करना है बेसिकली। तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए इसको मैंने ये जी के इक्वल होता है ये वाला। अगर ये जी के इक्वल नहीं भी है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि एक्स और वाई फाइंड करना है। 25 प्लस 60 अयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं इसको लेट कर रहा हूं जी के इक्वल, ये जी है, जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा स्क्वायर रूट। अब बेसिकली हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में जी, इसको अगर आपने ये नहीं भी कहना तो आप इसका स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, इसका फार्मूला जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस, और इस पे भी क्या आना है स्क्वायर। अब जी का जो मॉड है वो पहले निकालते हैं। जी मॉड का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी मॉड इज इक्वल, एक्स किसके इक्वल है 25 का स्क्वायर और वाई किसके इक्वल है 60 के स्क्वायर के। तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 25 स्क्वायर 625 प्लस
60 स्क्वायर 3600, दोनों को प्लस करें 4225 जी मॉड इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले 65 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें पुट करते हैं, फार्मूला में दोबारा लिख रहा हूं, प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दें। जी मॉड किसके इक्वल आया? जी मॉड 65 प्लस एक्स किसके इक्वल है? 25 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस प्लस अयोटा। वाई किसके इक्वल है? 60 के डिवाइडेड बाय 60 मॉड इनटू जी किसके इक्वल है? 65 के माइनस एक्स किसके इक्वल है? 25 के डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस 65 प्लस 25, 65 डिवाइडेड बाय 2, 45 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, प्लस अयोटा 60 और ओवर 60 का मोड 60 ही होता है। 65 माइनस 25, 65 डिवाइडेड बाय 2, 20 आएगा, कैंसल, प्लस माइनस इधर इसका 45, ये जी इधर जी था ना, इधर आप एक्स प्लस अयोटा वाई ये लिख दे, चाहे जी लिखा रहने दे तो भी ठीक है, इसको फिर लेट को रहने दे, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस माइनस 45 का स्क्वायर रूट देते हैं। स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेटर भी जो है ना ये वाला होना चाहिए कैसीओ का। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 20 का स्क्वायर रूट 20, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो जो आपके पास x प्लस अयोटा वाई है वो इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो आप x को जब इक्वल लिखेंगे तो प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, और y को जब कंपेयर करेंगे ना इन दोनों को, इसके साथ अयोटा भी आना है, जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट। तो ये आपके 4 आंसर है, बुक पे भी यही दिए गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दी है, कुछ मैंने रेज नहीं किया, बाकी मैंने रेज कर दी है क्योंकि अच्छा क्योंकि वही फार्मूला वही लगना है ना जिसमें भी सेम। अब जी मॉड इज इक्वल टू एक्स जी, x की जगह पे 64 स्क्वायर, y की जगह पे 48 स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड करके यहां पे लिखते हैं 64 स्क्वायर 4096 प्लस 48 स्क्वायर 2304, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 4096 तो 6400 स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 80। फार्मूला वही, प्लस माइनस वैल्यूज पुट करते हैं जी। जी की जगह पे 80 प्लस एक्स की जगह पे 64 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, वाई की जगह पे 48 डिवाइडेड बाय 48 मॉड स्क्वायर रूट, जी की जगह पे 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, 80 प्लस 64 इक्वल डिवाइडेड बाय, तो 72 आएगा। 72 प्लस अयोटा 40, ये हर क्वेश्चन में कैंसिल होगा 48, 80 माइनस 64, 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, 8, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। 72 का स्क्वायर रूट ले, 72 स्क्वायर रूट 72, ये आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा, 8 का स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर रूट 8, ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट, तो
इस साइड पे क्या है, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, के साथ ऐसे ही चलता हुआ आएगा जी, प्लस माइनस 6 इंटू स्केयर रूट 2 प्लस अयोटा 2 इंटू स्केयर रूट। जब इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6 इंटू स्केयर रूट 2 के, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू स्केयर रूट 2। यही आपका आंसर है। और y के साथ यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका पार्ट 2 है। ये पार्ट 3 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3 जरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट से जरा हटके है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस अयोटा वाई स्केयर, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता है उसको रैशनलाइज किया जाता है कि नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा को जब अयोटा के साथ करेंगे तो 2 अयोटा स्केयर, 3 को जब इसके साथ करेंगे माइनस 9 तो माइनस माइनस प्लस 3। अब नीचे ये फार्मूला है 3 का भी स्केयर माइनस अयोटा का भी स्केयर। 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्केयर माइनस 1 के, अच्छा ये 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इसको 9 अयोटा लिखते हैं यहाँ पे, माइनस 9 तो 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ये यहां पे भी नीचे 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 9 अयोटा माइनस 7 ओवर 10। तो माइनस 7 को पहले लिख लें, 9 अयोटा को बाद में, डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस अयोटा वाई का स्केयर। तो x प्लस अयोटा वाई माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10, इसको कैलकुलेटर से ना डिवाइड कर लें ताकि क्वेश्चन आपका ना इजी हो जाएगा। कैसे, 7 डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आएगा 0.7 माइनस में माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 10 तो 0.9, इसके साथ क्या आ जाएगा अयोटा x प्लस अयोटा वाई का। आगे फार्मूला वो लगना है लेकिन उससे पहले स्क्वायर रूट x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 0.7 प्लस 0.9 अयोटा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस 0.9। अब फार्मूला क्या है, फार्मूले है क्या, z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय, शुरू पे प्लस माइनस भी आना वो मैं लिखता हूं, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, उसके बाद प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉड z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब z का नो पहले मॉड निकालते हैं इसका, यहाँ पे मैं छोटे में लिख रहा हूँ a किसके इक्वल है माइनस 0.7 की और b किसके इक्वल है, समझाने के लिए लिखा है, आप नहीं लिखेंगे। z मॉड इज इक्वल टू, मतलब ये x और y है बेसिकली, ये x है और ये क्या है y, तो x स्केयर प्लस y स्केयर, तो z मॉड इज इक्वल टू x किसके इक्वल है माइनस 0.7 स्केयर, y किसके इक्वल है 0.9 स्केयर स्केयर रूट, तो z मॉड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 0.7 का स्केयर लेते हैं, 0.7 स्केयर तो ये आ जाएगा 0.49 प्लस 0.9 स्केयर 0.9, ये आ जाएगा जी 0.81, दोनों को प्लस कर दें, प्लस 0.49 1.3 आ जाएगा, z मॉड 1.3 स्केयर रूट ले लें 1.1, ये z का मॉड आ चुका है। फार्मूला क्या है, z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y मॉड z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस और इसका भी क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे z किसके इक्वल आया है 1 प्लस माइनस तो आएगा ही 1.14 प्लस x किसके इक्वल है
माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय प्लस अयोटा। वाई किसके इक्वल है? 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 मोड जी का मोड 1.14 माइनस एक्स किसके इक्वल है? माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। इस पे भी स्क्वायर रूट है और इस पे भी स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट कैलकुलेटर से करेंगे 1.14 माइनस 0.7, 1.14 माइनस 0.7, 0.44 डिवाइडेड बाय 2 भी कर ही दे। नेक्स्ट 0.22 आ जाएगा जी, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे है। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 का मोड 0.9 ही, इसको 0.22 आएगा और इसका स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1.14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 2 और इसका ही मैं स्क्वायर रूट भी ले रहा हूं, 0.95 आएगा। स्क्वायर रूट लेके लिख रहा हूं, कैंसल। 0.22 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 0.22, तो आपके पास आ जाएगा 0.46 प्लस 0.95 अयोटा और शुरू पे क्या है? प्लस माइनस। अब लेफ्ट साइड पे क्या था वो लिखना है, ऐसे ही साथ में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस 0.95। आंसर लिखने लगा हूं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95। कंपेयर करेंगे तो अयोटा अयोटा के साथ नहीं लिखेंगे। ये आपके चार आंसर हैं, x के दो हैं और दो ही y के आंसर हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इस पे लिख लें। लिखा हुआ है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किनको करना है जी? z1 एंड z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है? 2 प्लस 3 अयोटा, z1 क्या है? 1 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 के साथ करेंगे 2, 2 को अल्फा के साथ करेंगे 2 अल्फा, 3 अयोटा को 1 के साथ 3 अयोटा माइनस 3 अल्फा अयोटा या अयोटा अल्फा, मर्जी लिख सकते हैं। 2 माइनस 2 अल्फा। अच्छा, इन दोनों, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अयोटा। क्या रह जाएगा? 3 भी कॉमन आ रहा है लेकिन वो नहीं लेना। 3 माइनस 3 अल्फा। ठीक है जी। अब z1 और z2 है, इसका मुझे ये बताएं एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7 का। ये बात गिवन है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ हो। अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस 3 अल्फा। तो 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 भी क्लियर हो चुका है, पार्ट 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, z2 इज इक्वल टू a प्लस बी। चार चीजें फाइंड करनी है, x y a b। तो एज सॉल्यूशन z1 प्लस z2 किसके इक्वल है जी? 10 प्लस 4 अयोटा के। z1 माइनस z2 किसके इक्वल है? 6 प्लस 2। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब 1 और 2 को मैं प्लस करने लगा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 1 क्या है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, z1 और z1 2z1, 10 प्लस 16 और 6 अयोटा। वैल्यू पुट करने लगा हूं। अच्छा, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, पहले इसको डिवाइड करते हैं। 16 प्लस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, z1 इज इक्वल टू 16/2 प्लस 6/2 अयोटा। z1 की वैल्यू भी पुट करने लगा हूं, किसके इक्वल है? x प्लस वाई अयोटा के। तो z1 की जगह पे x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो बाय कंपेयरिंग
कंपेयरिंग। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये दो आंसर आ गए x और y के। नाउ अब इक्वेशन और वन इक्वेशन टू को पहले प्लस किया था, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस कर देंगे। इक्वेशन वन क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, जब माइनस करेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, माइनस करेंगे जो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में माइनस में, ये किस में चेंज हो जाएगा जी माइनस में। क्या कैंसिल होगा इधर, z1 कैंसिल, z2 और z2 2z2, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 अयोटा इस पे भी डिवाइड हो जाएगा। z2 किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा के, ये 2 आ जाएगा और ये अयोटा, बाय कंपेयरिंग ये कैंसिल होगा ना जी, 2 2 4 2 2 से कैंसिल, बाय कंपेयरिंग। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a 2 के इक्वल हो जाएगा और b किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि इधर अयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कुछ कुछ होता है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस उल्टे का मतलब होता है फराल, फराल का मतलब होता है तमाम के लिए, लिख देता हूं यहाँ पे फॉर ऑल, ऑल का मतलब होता है तमाम के लिए, मतलब जी वन का मतलब होता है कम्प्लेक्स नंबर, जी1 का मतलब होता है एक कम्प्लेक्स नंबर, जी2 का मतलब होता है अनदर कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू सी कम्प्लेक्स नंबर, कि जी1 जी2 का जो कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू जी1 कॉन्जुगेट इनटू जी2 कॉन्जुगेट। तो मैंने ये जी1 को लेट कर लिया कि वो a प्लस बी होता है, और जी2 को लेट कर लिया कि वो c प्लस डी होता है। कोई से मैंने जनरल दो कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। जी1 किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी, मल्टीप्लाई करते हैं a को पहले इसके साथ a सी, a को इसके साथ a डी अयोटा, ठीक है जी, प्लस इसको इसके साथ b सी अयोटा, इसको इसके साथ b डी अयोटा स्केयर। तो a सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अयोटा, क्या रह जाएगा a डी प्लस बी, इसमें से बी डी और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी को पहले लिख रहा हूं ब्रैकेट में, प्लस अयोटा इंटू ए डी प्लस बी। तो ये हमारे पास आ चुका है z1 इंटू जी, हमने z1 और z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z1 इंटू, इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा का साइन चेंज कर देना, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस, हाँ ठीक है, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, अयोटा इंटू ए डी प्लस बी, इसको 1 का नाम दे रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है जी, z1 कॉन्जुगेट, पहले z1 कॉन्जुगेट ले लेते हैं, a प्लस बी अयोटा कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, c प्लस डी अयोटा, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, सॉरी c माइनस डी अयोटा, c माइनस डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब z1 कॉन्जुगेट इनटू z2, तो z1 क्या है a माइनस बी अयोटा, z2 क्या है c माइनस डी, मल्टीप्लाई करते हैं a को इसके साथ a सी, a को इसके साथ a डी अयोटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी डी अयोटा स्केयर। तो a सी इसमें से माइनस भी कॉमन और अयोटा क्या रह जाएगा a डी प्लस, या माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस में चेंज हो जाएगा ना, प्लस बी डी और अयोटा स्केयर -1 के, ए सी ये माइनस बी डी हो जाएगा ना, इसको पहले लिख रहा हूं माइनस बी डी माइनस अयोटा इंटू ए डी प्लस बी। अब ये देखिए ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, और ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ये 1 है, वो कौन सी है 2। अब इसको माइनस का साइन है दरमियान में, इसके तो में कौन सा साइन है माइनस का, दोनों इक्वल है, इसको 2 का नाम दे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड, क्या चीज प्रूव्ड हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर में हमने सोल्व किए हैं। अगर इनके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। और हाँ, काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। अल्लाह हाफिज।